ये कैसे आइडिया आया? हाउ डिड यू गेट दिस इंस्पिरेशन? ये पूरा हमने एक पैकेज बनाया हुआ है। 7200 रुपीज़ का ये पैकेज होता है जो 200 रुपीज़ दे के आपको मिल जाता है। 1200 फैमिलीज हैं जिनको हम हर महीने ग्रॉसरी दे रहे हैं। लोग अवाम के साथ कारोबार करते हैं, मैं अपने रब के साथ कारोबार कर रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं वॉइस टीवी यूके और मैं हूं आपका मेज़बान फ़हद करीम। नाज़रीन, हर शख्स खा वो किसी भी तबके से ताल्लुक़ रखता है, एंड ऑफ द मंथ हर एक की ये जो है वो सर दर्द बनी होती है कि जनाब घर का राशन लेना है। घर की ये बेसिक नीड्स हैं, बेसिक चीज़ें हैं जो कि हमें पूरी करनी है और इसके लिए हमें इंतज़ार होता है एंड ऑफ द मंथ अपनी सैलरी का। सैलरी आएगी तो ये होगा, तनख्वाह आएगी तो ये काम करेंगे, तनख्वाह आएगी तो ये तमाम ज़रूरियात जो कि बेसिक पूरी करनी है। और फिर उसके बाद हम देखते हैं कि हमने ख़ास बजट तय किया होता है कि जनाब इतने पैसे जो हैं हम अपने राशन के लिए हैं, बाकी तमाम तो जो हमारी ज़रूरियात हैं बेसिक ज़िंदगी की उन्हें पूरे करने के लिए हैं। नाज़रीन, अमूमन हम अपनी सोसाइटी में देखते हैं कि हमें ये तमाम तरह चीज़ें करने के लिए जो है वो इंतज़ार करना पड़ता है एक स्पेसिफिक अमाउंट का। लेकिन क्या ही अच्छा हो कि ये तमाम तरह चीज़ें हमें अवेल भी हो जाएं और हमारे डोर स्टेप पे भी हों और फिर इंस्टॉलमेंट में मिल जाएं। वी डोंट नीड टू पे इन एडवांस समथिंग और एट 11th आवर हमें तमाम तरह रकम देनी है, तो ये तो जनाब सोने पे सुहागा होगा। तो जनाब आज हम मौजूद हैं लाहौर का इलाका गड़ी शॉ में SA राशन घर पे, जहाँ पर आवाम को उनकी सहूलत के लिए उन्हें रिलीफ फराहम करने के लिए महंगाई के इस दौर में भी ये बेहतर सहूलत फराहम की गई है। तो SA राशन घर से हमारे साथ मौजूद हैं यहाँ के ऑनर जनाब आमिर शफी साहब। लेट्स टॉक टू हिम। अस्सलाम वालेकुम आमिर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। आमिर साहब खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का करम। अल्लाह ताला का करम होना भी चाहिए, जो आप कर रहे हैं इस पे अल्लाह ताला का करम है ही तो आप ये कर रहे हैं। सर आमिर साहब फरमाइएगा, आपके यहाँ जो है बड़ी एक अहम जो है एक फैसिलिटी लोगों के लिए अनाउंस की गई है कि आप इंस्टॉलमेंट पे आएँ, अपना घर का राशन लें और अब आपको ये नहीं कि सारी रकम एकदम ही पे करनी है, इंस्टॉलमेंट्स पे करते जाएं, आराम से तमाम चीज़ों को अवेल करें। ये कैसे आइडिया आया? हाउ डिड यू गेट दिस इंस्पिरेशन? कुछ बताइए। देखें, इसमें मैं फ़र्स्ट स्टेप से आपको बताना ये चाहूँगा कि जब 2020 में कोविड-19 आया है तो उसमें मैं ख़ुद विक्टिम था और जब मैं घर में था तो मैं एक हैंडसम अमाउंट अर्न करता हूँ। तो तकरीबन वो 40 डेज़ मैं आइसोलेशन में रहा हूँ। तो उन 40 डेज़ में मैंने ये सोचा कि मेरे जैसा आदमी जो एक हैंडसम अमाउंट अर्न करता है उसके लिए अपने घर को चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। तो उसी दौरान फिर मैंने अपनी वाइफ से डिस्कस किया कि कोई ऐसा काम किया जाए कि जो कोरोना छोड़ के कुछ भी हो जाए, एक तो वो आपका बिजनेस बंद नहीं होगा और दूसरा आप किसी भी तरीके से हल्के खुदा की खिदमत कर सकें। तो बस उसी को जहन में रखते हुए जैसे ही मैं कोरोना से रिलीफ मिला है, मुझे मेरा कोरोना नेगेटिव आया, मैं अगले दिन मंडी में था, क्योंकि जब आप आइसोलेशन में होते हैं आपके पास काम कोई नहीं होता। तो बस उसी दौरान मैंने अपनी वाइफ से डिस्कस करके हमने एक पैकेज बनाने की कोशिश की कि हम कुछ ऐसा पैकेज बनाएं कि जिससे 4-5 लोग आसानी से इसको जो है ना अवेल करके अपने पूरे महीने की ग्रॉसरी को चला सकें। और उसी को हमने मद्देनज़र रखते हुए फिर हमने मार्केट से सारे रेट्स लिए, रेट्स लेके फिर हम मार्केट में आए। स्टार्टिंग में हमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई कि हम लोगों के पास जाते थे, उनको बताते थे कि जी ये हम आपके लिए ये अपॉर्चुनिटी लेके आए हैं, लोग उसको समझते ही नहीं थे। आइदर देन कि हमें अपनी मार्केट में अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाते हुए हमें तकरीबन 3 से 4 माह लगे और उन 3 से 4 माह में सिर्फ हम 8 से 10 लोगों को ग्रॉसरी दे पाए, बकाया लोगों ने हमसे नहीं दी। लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता करते हुए इन 3 साल के अंदर, अब हमें 3 साल हो गए हैं काम करते हुए, हम लोग तकरीबन 1200 फैमिलीज़ हैं जिनको हम हर महीने ग्रॉसरी दे रहे हैं। क्या प्रोसीजर है आपका? कैसे ग्रॉसरी देते हैं? मतलब कोई अगर आपसे ग्रॉसरी करने आ रहा है तो यहाँ पे आकर सारा प्रोसीजर होगा या फिर इसका पहले से कोई प्लान है जो कि आप पहले उस पर वर्क करते हैं, देन यू स्टार्ट गिविंग देम ग्रॉसरी? नहीं, देखिए हमारा इसमें कोई ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, ना ही हमसे उनसे कोई रिक्वायरमेंट करते हैं, ना ही कोई हम गारंटी लेते हैं। आसान अल्फाज में लोगों की जो आपको देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आसान अल्फाज में बताएं कि उनको करना क्या है यहाँ से आपसे इंस्टॉलमेंट भी तमाम तो ग्रॉसरी करने के लिए, खरीदारी? सिंपल कुछ नहीं उन्होंने करना, एक हमारे नंबर पे कॉल करें, हमारे पास आएँ, अपना नंबर यहाँ हमें दे के जाएँ। हम सिंपल एक फॉर्म उनसे फिल करवाते हैं, एक ID कार्ड की कॉपी लेते हैं, वो फॉर्म फिल करवाते हैं, उसके बाद हम उनके घर की वेरिफिकेशन करते हैं और उन्हीं के डोर स्टेप के ऊपर उनको उसी दिन ग्रॉसरी मिल जाती है, वो राशन मिल जाता है।
200 रुपीज़ देने के बाद वो जो राशन हम उनको दे रहे होते हैं वो 7,200 रुपये का वो राशन होता है, जिसके अंदर हम 4 किलो चावल, 4 किलो चीनी, 4 किलो घी, आधा किलो दाल चना, आधा किलो दाल माश, आधा किलो साबुत मसर, आधा किलो काले चने, आधा किलो सफ़ेद चने, 1 पाव की पत्ती का पैकेट है, 1 किलो का नमक का पैकेट है, आधा पाव हल्दी, आधा पाव गरम मसाला, आधा पाव सुर्ख मिर्च है, 3 नहाने वाले साबुन हैं, 1 बर्तन धोने वाला लौंग बार है, 1 किलो का सरफ का पैकेट और 10 माइसे हैं। ये पूरा हमने एक पैकेज बनाया हुआ है। 7200 रुपीज़ का ये पैकेज होता है जो 200 रुपीज़ दे के आपको मिल जाता है। उसके बाद आप 35 डेज़ में हमें वो 7200 रुपीज़ रिटर्न करते हैं। कैसे रिटर्न करते हैं उसका, क्या आप निकालते हैं, किस तरह से कितना पे करना होता है, एंड ऑफ द मंथ पे करते हैं या फिर आफ्टर 15 डेज, क्या? नहीं, उसमें सिर्फ हमने रखा हुआ है कि 200 रुपीज़ हमारा एडवांस है और 200 रुपीज़ ही हमारी डेली की इंस्टॉलमेंट है। जब आप 35 दिन हमें वो 200 रुपीज़ देते हैं ऑन डेली बेसिस ये इंस्टॉलमेंट के लिए 200 आपको देने पड़ेंगे उस घर? बिल्कुल, वो 200 आपने हमें देने हैं डेली बेसिस के ऊपर, और आपने वो देने हमें नहीं आना। हमने आपको फैसिलिटेट करते हैं, हम वो आपको राशन भी आपके डोर स्टेप पे देते हैं और 200 रुपीज़ डेली भी हम आपके डोर स्टेप से लेते हैं। वो मेरे लड़के हैं, वो आपके दरवाजे पे आते हैं और हम इतनी खामोशी से वो काम करते हैं कि साथ वाले दरवाजे को पता नहीं होता कि इन्होंने हमसे ग्रॉसरी या राशन इंस्टॉलमेंट पे लिया हुआ है। वो खामोशी से आते हैं, 200 लेते हैं और चले जाते हैं। तो आप क्वालिटी में भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ है या नहीं? यू आर गिविंग द बेस्ट थिंग इन द मार्केट जो कि अवेलेबल है बाकी जगह? नहीं, देखें, क्वालिटी के ऊपर हम लोग बिल्कुल कंप्रोमाइज़ नहीं करते। मैं टोटल परचेजिंग मैंने अपने पास रखी हुई है। मैं सारी प्रोडक्ट्स को पहले देखता हूँ, चेक करता हूँ, फिर उसके बाद हम उनको बाय करते हैं। क्वालिटी के ऊपर हम इसलिए कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते, हमने आपसे डेली बेसिस पे 200 रुपीज़ लेने हैं। अगर ये क्वालिटी आपकी बेस्ट है, क्वालिटी हम इस चीज़ की गारंटी देते हैं कि हमारे इस पूरे एरिया में हमारी जैसी क्वालिटी की प्रोडक्ट्स आपको कहीं से नहीं मिलेगी। ये तो आपने प्रोडक्ट्स का कह दिया, मुझे रेट्स का बताएं। इस पूरे एरिया में आपके रेट्स इन कंपैरिजन टू अदर मार्केट्स, अदर शॉप्स कितने कम है? नहीं, देखें, हमारे रेट्स बिल्कुल कम नहीं हैं। हम चीनी अगर बाहर से 120 मिले तो आपके पास से 120 होगी या? हमारे पास भी वो चीनी 120 में ही मिलेगी। जो शॉप रेट होता है वही शॉप रेट हम लोग आपसे ले रहे होते हैं, लेकिन हम आपसे उसमें बहुत माइनर से एक सर्विस चार्जेस लेते हैं जो कि हमने उस लड़के की सैलरी की मद में आपसे चार्ज कर रहे होते हैं, और वो इतने माइनर होते हैं कि किसी भी बंदे को वो महसूस नहीं होते कि ये मुझसे कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट ली जाए। आमिर साहब, कितना माइनर अमाउंट है? 200 रुपया तो आप डेली बेसिस पे ले ही रहे हैं। वो जो मिनिमम अमाउंट मैं आपको बता रहा हूँ वो इतनी माइनर होती है कि किसी भी आदमी को महसूस नहीं होता कि मैं एक शॉप की निस्बत इनको कोई एक्स्ट्रा अमाउंट पे कर। अच्छा आमिर साहब, फरमाइएगा, आपके पास क्या क्या जो चीज़ें आपने बताई कि हमारे पैकेज में है ये सब मौजूद होता है, आपने इसमें आटा नहीं गिना है, और आटे के लिए ही आवाम नायने में नजर आने, ख्वाह यूटिलिटी स्टोर के बाहर हो या किसी डिपार्टमेंटल स्टोर के बाहर। आपके पास भी मैंने अभी जो आके देखा, व्यू किया है, तो मुझे आटा नज़र नहीं आया। इसका मतलब है जो आपसे ये तमाम तो ग्रॉसरी करने आ रहे हैं, आटा भूल जाएं, आटा नहीं मिलेगा। नहीं, उसमें ऐसा है कि आटा ज़रूर उनको मिलता है लेकिन फ़र्स्ट पैकेज में नहीं मिलता। मेरे जो बड़े हैं, बेसिकली मैं शेख बरादरी से ताल्लुक़ रखता हूं, और शेखों में ये कहा जाता है कि ज़्यादा नुकसान करने से कम नुकसान करना बेहतर होता है। हम लोगों को सिर्फ यही बताते हैं कि हम पहली दफ़ा में आपको आटा नहीं देंगे, सेकंड टर्न के ऊपर हमारा पैकेज नहीं चलेगा, सेकंड टर्न पे आपने हमें अपनी स्लिप बना के देनी है, जो आप हमें लिख के देंगे वही हम आपको प्रोवाइड करेंगे। आप उसमें आटा लिखें, केचप लिखें, मायोनीज लिखें, जो प्रोडक्ट्स आप उसमें लिखेंगे हम वो आपको वो प्रोवाइड करके देंगे। अच्छा, आप ये बड़ा नेक मकसद है जो आप लेके चल रहे हैं, मुझे बताएं कि आप यू आर डूइंग इट ऑन योर ऑन, या फिर इसका कंट्रीब्यूशन भी है जो आपको मिल रहा है, या उन तमाम तो लोगों के साथ जो कि साबित तौफीक हैं, जो करना चाहते हैं लोगों के लिए कुछ ऐसा, वो भी ऑब्वियसली इन तमाम चीज़ों में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो आपके साथ भी कुछ ऐसा सीन वगैरह हुआ है, ऐसा कोई एक्सपीरियंस हुआ है? जी नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला के फजल करम से इस टोटल, मैं इसको बिज़नेस कहता हूँ, कारोबार कहता हूँ। फ़र्क सिर्फ ये है कि लोग अवाम के साथ कारोबार करते हैं, मैं अपने रब के साथ कारोबार कर रहा हूँ, और आप उनके साथ रब के साथ कारोबार करके देखें, आपको नुकसान नहीं हो सकता। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं जब से कर रहा हूँ, मैं अर्न करता हूँ, मेरे घर का किचन, मेरे बच्चों की फीसें, सब कुछ इसी बिज़नेस से चलती हैं। फ़र्क सिर्फ ये है कि मैं बल्क क्वान्टिटी में सारा कुछ बाय करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि उसी से पैसे बचाऊँ और उसी से इसको लेके चलूँ। आमिर साहब, आपने ये चीज़ गलत साबित कर दी कि शेखा दे पुत बड़े कंजूस होंगे। नहीं 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 नहीं, ये सिर्फ मिसालें
दुकानें बनी हुई हैं, लेकिन शेखों से बड़ा कारोबारी आदमी भी कोई नहीं होता। इसमें कोई शक नहीं है। ब्रांडद रोड पर है ਤੁਹਾਡਾ है। नाज़रीन, आमिर साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, वी हैव गॉट इंस्पायर्ड। मैं कहता हूँ ये कमाल कर रहे हैं, ये नेकी कर रहे हैं, और उन तमाम तर लोगों के लिए कि जनाब हर जो महीने के एंड पे रो रहे होते हैं, बल्कि रोज़ ही रो रहे होते हैं जनाब चीनी नहीं गई, पत्ती नहीं गई, दूध नहीं गई, तो आटा नहीं गया। आटा तो खैर इतने भी नहीं गया, लेकिन ऑन डिमांड तुसी आमिर साहब तो आटा ले सकते हो। दैट्स अ रियली वेरी गुड मैसेज SA राशन घर की जानिब से। आज हम यहाँ पे पहुँचे, चूँकि ये बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है कि आज के माशरे में कि लोग जबकि तंग हैं, 2 वक्त की रोटी तक नसीब नहीं हो रही है, तो जब इस तरह की नेकी के काम करेंगे तो फिर आमिर साहब ने क्या खूबसूरत बात की जनाब, मेरा लोगों से नहीं, मेरा रब से कारोबार, जिन्हों का रब नाल फिर कारोबार या गल्लां बातां रब नाल होंदे ने, फिर उन्होंने तमाम तर बेड़े जिन्हें वो तर जाते हैं। इसी के साथ ही आज के इस सेशन से वॉइस TV UK से अपने मेज़बान फहद करीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।